और सबसे पहले बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। भोपाल से रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिफा से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव धमाके की मुलजिमा हैं। साध्वी ने गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे को मुहिब्बे वतन भी करार दिया था, जिस पर वजीर आजम ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा था कि वो दिल से कभी साध्वी को माफ नहीं करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लिमानी कमेटी के सरबराह हैं और 21 रुकनी ये कमेटी है और 21 रुकनी कमेटी में से एक रुकन के तौर पर मुंतखब की गई हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इसी खबर पर बातचीत करेंगे के रहमान खान साहब, हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आपका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। रहमान खान साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से, केंद्र मरकजी सरकार की तरफ से इतना बड़ा तोहफा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिया गया है कि आपको लगता है कि इस तोहफे के लिए उनका वकार इतना है, उनका कद इतना है और हमले की मुलजिमा भी है, क्या उन्हें लगता है आपको कि दिया जाना चाहिए था इतना बड़ा ओहदा? देखिए, साध्वी एक पार्लियामेंट मेंबर हैं जी। एक पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से उनको अलग अलग कम्युनिटियों में नॉमिनेट करना उनका हक है जी। मगर ये जो पार्लियामेंट्री डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी है जिसके सरबराह डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, और ऐसी सेंसिटिव कमेटी में अगर ये बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी जो नॉमिनेट करती है, ये नॉमिनेट पार्टी की तरफ से होते हैं जी। और हर एक पार्टी उनके तादाद के हिसाब से नॉमिनेट करते हैं कंसल्टेटिव कमिटीज को। तो इनको चाहिए था कि जो मेंबर के ऊपर इतना बड़ा चार्ज है, जो मालेगांव ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं और उन्होंने गांधी जी के कत्ल करने वाले ऐसे लोगों को सेंसिटिव कमेटी में रखना देश के हित में नहीं है जी। और बीजेपी जो इतनी हर एक के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद उनके बारे में जो इजहार ख्याल किए हैं कि मैं कभी नहीं माफ करूंगा, तो ऐसे शख्सों को ये एक ही कमेटी नहीं थी जहां नॉमिनेट किया जा सकता है। बहुत से ऐसे कमेटियां हैं जिसमें उनको नॉमिनेट किया जा सकता था, मगर एक सेंसिटिव कमेटी डिफेंस की होती है। यहाँ हर मामलात का मालूमात हासिल होते हैं मेंबर्स को और उनको वो कॉन्फिडेंशियल भी रखना पड़ता है। जो जब इनका बैकग्राउंड देखने के बावजूद भी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने इनको उसमें नॉमिनेट किया है, ये बीजेपी पार्टी को इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है, तो ऐसे लोगों को बहुत इसका मतलब के रहमान खान साहब, उसका जिक्र आपने भी किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, हमने देखा था कि नाराजगी का इजहार किया था जब उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर बयान दिया था, तनाजा भी खड़ा हो गया था, जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दखल देना पड़ा था, मुदाखलत करनी पड़ी थी। आपको लगता नहीं है कि बीजेपी हो सकता है कि ऊपरी तौर पर दिखा कुछ और रही है, मन में कुछ और है, वो जो मन में है वो इसके जरिए बाहर आ रहा है? नहीं, ऐसे लोगों को चाहिए कि मुल्क के लिहाज से, मुल्क की सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसे लोगों को पार्टी दूर रखना चाहिए था। मगर अफसोस के बीजेपी के उनका कहना कुछ है और करना कुछ है। ये तो हर सिर्फ इसी में नहीं, हर चीज में ये जाहिर हो रहा है कि जैसा कि एनआरसी का है और बहुत से चीजें जो कर रहे हैं वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसलिए उनके ऊपर एतमाद करना बड़ा मुश्किल है जी। के रहमान खान साहब हमारे साथ बने रहे। शशिकांत साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, बीजेपी लीडर हैं, उनसे इस ताल्लुक से रद्दअमल लेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कदम उठाया गया। शशिकांत साहब, आपसे सवाल ये कि बीजेपी की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर नाराजगी का इजहार भी किया था जब उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर बयान दिया था, तनाजा खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद बीजेपी इतना बड़ा तोहफा दे रही कि रक्षा मंत्रालय के कमेटी का एक सदस्य बना देती है, सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर। जी, सबसे पहले मैं साध्वी माता जी को प्रणाम करना चाहूंगा, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं उनसे बहुत सालों से जुड़ा हूं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। अभी हमारे मित्र जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट में वो एक्यूज है, मालेगांव ब्लास्ट में वो एक्यूज नहीं है। अभी तक अदालत को झुठला रहे हैं आप। नहीं, मैं अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि मालेगांव नहीं, लेकिन इस मुकदमे का सामना तो कर रही है ना
नहीं हाँ ठीक है, मुकदमे का सामना कर रही है, फिर अक्यूज नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि मालेगांव ब्लास्ट साध्वी प्रज्ञा सिंह जी नहीं किया है। अभी तक आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ वो दोषी लेकिन है? अक्यूज तो है ना? अगर वो दोषी है तो आप बताएं कि हाँ वो दोषी है। शशिकांत साहब, देखिए अक्यूज वो है ना? मेरा सवाल सिर्फ यही है, अक्यूज है वो, उन्हें अदालत जाना पड़ता है, जब अदालत बुलाती है, पेशी रहता है तब अदालत में। जी, अभी भी एक क्लियर तो नहीं है ना कि हाँ उन्होंने ब्लास्ट करवाया है, कि आपके पास कोई क्लियर? तो वही तो सवाल उठ रहा है कि जब एक ऐसी शख्सियत जिसे मुकदमे का सामना हो, जो किसी धमाके में मुलविस है, उसको लेकर फैसला भी नहीं आया है, लेकिन मुकदमे का सामना तो उन्हें है, तो क्या ऐसे किसी शख्स को रक्षा मंत्रालय की कमेटी का सदस्य बनाया जाना चाहिए? अभी भी पूरी कहानी उनकी मालेगांव ब्लास्ट पे डाउट पे है, तो मैं डाउट की बात को आगे ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, कम से कम, क्योंकि वो मेरी गुरु माँ है। आज उनको इतना बड़ा पद मिला है और राष्ट्रीय लेवल का एक पद मिला है, और मुझे मालूम है कि वो अपने पद के साथ इंसाफ करेगी। मैं उनको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी, इससे ये नहीं लगता कि बीजेपी जो कहती है वो नहीं करती है? पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनसे नाराज हूँ, नाथूराम गोडसे को आप हुब्बुल वतन कह रही हैं, देशभक्त कह रही हैं, ये बीजेपी का तोहफा है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं शशिकांत साहब। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन पे नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि उन्होंने गलती की थी। उस गलती का उन्होंने क्षमा भी मांगी है कि हाँ मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा के लिए तो अगर हम क्षमा मांगते तो भगवान भी हमें माफ कर देते हैं, फिर भी वो तो इंसान है। जी, के रहमान खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशिकांत साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। के रहमान खान साहब, बीजेपी लीडर की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि वो अक्यूज्ड अभी पूरी तरीके से मानी नहीं गई हैं। मैंने उनसे कहा कि मुकदमा तो चल रहा है, इतना ही काफी है, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से इतना बड़ा तोहफा कैसे उन्हें दिया जा सकता है? देखिए, अक्यूज तो हैं यही, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उनको अक्यूज समझती है। अब अदालत जो फैसला देगी वो फैसला देगी, मगर आज के दिन वो एक अक्यूज हैं, और हुकूमत कोई भी अक्यूज को कोई सिर्फ साध्वी जी के बारे में नहीं, कोई भी अक्यूज कोई भी मामले में अक्यूज हो तो उनसे जो मामला से शक के दायरे में आते हैं उनको दूर रखते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहा, मैंने पहले ही कहा कि साध्वी जी पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनका कोई भी कमेटी में जाना उनका अधिकार है, मगर बीजेपी पार्टी जब ऐसे पोस्टों पे नॉमिनेट करती है जो सेंसिटिव पोस्ट हैं मुल्क के हित में, मैं नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी के हित में बात कर, वो हमारे दोस्त हमारे बीजेपी के हित में बात कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तो देश के हित में ये कदम ठीक नहीं। जी, तो के रहमान खान साहब का कहना है कि मुल्क के हित में ये कदम सही नहीं है जो बीजेपी ने उठाया है, और वजारत दिफा की कमेटी का रुकन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बनाया है। बेहद शुक्रिया के रहमान खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ गुलजार आजमी साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। गुलजार आजमी साहब, ये खबर आपने सुनी होगी कि वजारत दिफा की कमेटी का रुकन बनाया गया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। एक तरफ उन्हें मुकदमे का सामना है, एक तरफ मुलजिमा है, दूसरी तरफ बीजेपी का ये बड़ा तोहफा उन्हें मिल रहा है। गुलजार आजमी साहब, इससे हुकूमत का मंशा मालूम होता है कि वो किस तरफ जा रही है, किस तरीके से क्या सोच उसकी है। वो मुल्जिमा जिस पर दहशतगर्दी का इल्जाम है और जिसके खिलाफ 135 गवाहों ने बम्बई की अदालत में गवाही दी है, उसको इस अहम अहदे पर शामिल करना, सिपाही मशवरती कमेटी में शामिल करना एक बहुत गलत मैसेज जाएगा कि ऐसे दहशतगर्द जिनको गांधी जी को, जो हिंदुस्तान के अमन के सिपाही थे और जिन्होंने मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया, उसके कातिल को सराहती है, ऐसे औरत के लिए इस कमेटी में शामिल करना मैं समझता हूँ एक गलत फैसला है। हुकूमत को नजरसानी करना चाहिए, और इससे हुकूमत की सहनियत भी मालूम होती है कि वो किस तरह से सोच रही है। जो मुसलमानों के दुश्मन है उन लोगों को ऐसे कमेटियों में शामिल करने। जी, गुलजार आजमी साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शशिकांत साहब हमारे साथ बीजेपी लीडर जुड़े हुए हैं, उनसे इस सवाल का रद्दअमल लेंगे। शशिकांत साहब, गुलजार आजमी साहब को आपने सुना, मालेगांव धमाका केस के जो मुतासिरीन हैं उन में को लेकर कानूनी लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी दहशतगर्द
जिस पर इल्जाम है दहशतगर्दी का, उसे ये ओहदा देना, ये तोहफा देना, ये समझ में आता है कि बीजेपी की मंशा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने की बीजेपी नारा देती है। क्या लगता है कि उस नारे पे खरी उतर रही है बीजेपी? नहीं, आप लोग सबसे ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी मालेगांव ब्लास्ट की क्या नहीं हुआ था? दहशतगर्दी क्या? आप ये बताइए, नहीं हुआ था क्या ब्लास्ट? आप ये बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर 21 होते तो भोपाल की जनता, वो अलग बात है, भोपाल की जनता लोगों ने उनको चुन के भेजा। क्या वो मुसलमान कोई दूसरे मुसलमान थे? वो भी इसी देश के मुसलमान हैं। क्या उनका चुनाव करना, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को संसद भेजना, क्या वहां के मुसलमानों का गलत फैसला था? नहीं गलत फैसला, क्योंकि वो जानते हैं वो बेगुनाह है, उनको फंसाया गया है, उनको उस समय की सरकार ने फंसाया है। भगवा को बदनाम करने के लिए जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने फंसाया गया है कि किसी भी तरह भगवा का नाम देके पूरे विश्व में भगवा को बदनाम किया जाए, हिंदुत्व को बदनाम किया जाए। पूरा मालेगांव ब्लास्ट उसी की तरह से रचा गया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी तो एक मोहरा बनाया गया था विपक्ष वालों ने। अगर वो कहीं भी अगर गुनहगार होती तो भोपाल की जनता उनको माफ करती, नहीं करती। उनको मालूम है, इसीलिए उन्होंने हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने अपना अपना मत दिया और उनको संसद में भेजा है। ये उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा करारा जवाब है, जो भगवा को आतंक का नाम देके भगवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। मैं फिर उनको एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनको आज ये सम्मान मिला, उनको पद मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। गुलजार आजमी साहब, आपने सुना शशिकांत साहब ने कहा कि जो सैफरन टेररिज्म को बढ़ावा देते थे, सैफरन टेररिज्म को जो बढ़ावा देते थे, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है ये बीजेपी का जो तोहफा दिया गया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। नहीं, मैं भी यह करना चाहता हूँ कि यही बात हम मुसलमानों के ताल्लुक से कहते हैं कि बेगुनाह मुसलमानों को फंसाया गया, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो सब बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, ये मुसलमान दहशतगर्द है, हुकूमत ने जो इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये दो नजरिया क्यों? और ये कहना कि मुसलमानों ने भोपाल में वोट दिया, इसकी क्या गारंटी है कि मुसलमानों ने वोट दिया? वहाँ पर दिग्विजय सिंह साहब को भी वोट मिला, तो क्या उनको वोट नहीं मिला? मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। देखिए, गारंटी तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि आप कौन है मैं कौन हूँ, ठीक है ना? ये गारंटी वाली बात नहीं होती है। गारंटी ये है कि हाँ, मैं वहाँ था, मैंने 25 दिन का मैं वहाँ था, अपनी ड्यूटी पे था, मैंने देखा मुसलमानों भाइयों को सड़क पे आके साध्वी प्रज्ञा सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, पोलिंग बूथ पे खड़े होकर वोट देते हुए। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो डुप्लीकेट मुसलमान थे आपके तरफ से? वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने वहाँ खड़े लगाया जाता है, गरीब मुसलमान खड़ा किया होगा, पैसा दे करके तुम साध्वी प्रज्ञा सिंह के जयकार करो, इसमें लेकिन शशिकांत साहब, ठीक है, रुकने पार्लियामेंट वो मुंतखब की गई भोपाल से, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो धमाके की मुलजिमा हो, क्या उसे इतनी सेंसिटिव वजारत में ओहदा दिया जा सकता है, रुकन बनाया जा सकता है? इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, वो आपके सवाल उठ रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक किसी का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक वो दूध की तरह साफ है। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाए, जिसको जो चाहे वो बोल सकता है, उसको पूरा अधिकार है। अभी तक उनका कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। लेकिन अक्यूज तो है ना, शक के दायरे में है ना। देखिए, पे बात चल रही है शशिकांत साहब, शक के दायरे में है ना वो। हाँ, शक के दायरे में, ठीक है, शक किसी भी किया जा सकता है, शक किसी भी किया जा सकता है। अच्छा, तो नाथूराम गोडसे बाबाए कौम महात्मा गांधी के कातिल, नाथूराम गोडसे बाबाए कौम के कातिल, महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को जब वो कहती हैं कि वो देशभक्त है, फिर इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो देशभक्त है? यानी बीजेपी जो कहती है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, यानी बीजेपी की मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का अपना पर्सनल स्टैंड है, इस पे हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, अब ये पर्सनल स्टैंड हो गया। वो उनका, कोई आदमी अगर कमेंट करता तो अपना पर्सनल नहीं ना, तब तक वो बीजेपी तो नहीं थे, नहीं बीजेपी की कैंडिडेट थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रखी है और उस पर नाराजगी हमारे प्रधानमंत्री ने जाहिर की है कि हाँ, जो आपने कहा है वो गलत कहा है। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। जी, गुलजार आजमी साहब, कई तनाजे में घिरती हुई हमेशा नजर आई और कई तनाजा इनके जुबान से ही ऐसे बयानात दिए गए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से, जो तनाजा खड़ा करता रहा है माजी में। अगर हम देखें, ऐसे में इतने सेंसिटिव रुख
अरकान में उन्हें शामिल करना एक रुकन की हैसियत से ये सवाल खड़े करता है। इस पर शशिकांत साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है वो मुल्जिमा है, अक्यूज्ड है, लेकिन अभी साबित नहीं हुई हैं, तो क्या लगता नहीं है कि ये गलत मैसेज जाएगा? ये सवाल मैं आपसे भी करूंगी शशि साहब। गुलजार आजमी साहब, सबसे पहले आपका रुख कर लेती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि गलत मैसेज जाएगा। इल्जाम है, इल्जाम ही नहीं है, उसके खिलाफ 135 गवाहों ने गवाहियां दी है। उसकी जो मोटरसाइकिल जब्त की गई थी, बाइक जब्त की गई थी, वो उसकी अपनी मिल्कियत थी। इतने सबूत के साथ सामने आ चुकी है अदालत के, और उसको ये कहना कि उसे शक है, उस पर शक नहीं है, वो हकीकी जो मुजरिम है, मुजरिम नहीं बल्कि मुजरिम है वो। जी, गुलजार आजमी साहब, बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशिकांत साहब आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरिफ मसूद साहब, जो कि रुकने असेंबली हैं। आरिफ मसूद साहब, आपसे सवाल यही करना चाहेंगे, शशिकांत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से ये तोहफा, और वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं, ठीक है, उनकी पार्टी ने ये फैसला लिया है, वो मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से सैफरन टेररिज्म को जो बढ़ावा दिया गया, उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है ये। तो मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं अपनी बात रखूंगा। ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि वो अभी जो मैं सुन रहा था, शशिकांत जी बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि उन पर मुकदमा चल रहा है, डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है कि जब तक डिसाइड नहीं हो जाए तब तक ऐसी कमेटी में रखने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, ये कहीं बढ़ावा देना और दूसरे जो हमारे गवाह हैं उनके ऊपर असर डालने वाली बात नहीं होगी। और इतनी सेंसिटिव कमेटी के अंदर आप उसको रख रहे हैं, तो इसलिए इसका हमको गरिमा का ख्याल करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। शशिकांत साहब, सभी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया, सोच समझ के फैसला बीजेपी की तरफ से लिया जाना चाहिए था, गवाहों को भी मुतासिर कर सकती हैं, जमानत नहीं देती अदालत, ऐसे में पार्टियां ये कहती हैं कि जमानत नहीं देना चाहिए उन्हें, वो गवाहों को मुतासिर कर सकती हैं, और आप एक सेंसिटिव अरकान के तौर पर, रुकन के तौर पर उन्हें मुंतखब करते हैं सेंसिटिव वजारत में, तो सवाल खड़े होते हैं शशिकांत साहब। देखिए, मुझे कुछ आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, कुछ जितना समझ में, ठीक है, मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी। जी, रक्षा मंत्रालय के सदस्यता की कमेटी में उन्हें रुकन बनाया गया। इस पे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इतनी सेंसिटिव कमेटी का रुकन उन्हें बनाया गया जिस पर दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा हो, जो मुलजिमा हो। सवाल यही उठता है, क्या नहीं लगता कि गवाहों को भी मुतासिर किया जा सकता है? नहीं, इसमें मैं आपको फिर यही बोलना चाहूंगा, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर आप लोग जो हर बात पे मालेगांव ब्लास्ट पे उनका जिक्र करती हैं, ये मालेगांव ब्लास्ट रचा गया एक प्री प्लान था, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस की सरकार के। ये इस जगह पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये डिसाइड करने वाला भी कौन होता है कि रचा गया? वो एक संत, वो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, वो एक साध्वी है, वो कभी भी अपने तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये रचा गया या नहीं गया। आप कोर्ट का फैसले के पहले आप अपना फैसला तो इसका मतलब आप कोर्ट से भी बड़े हो गए। कोर्ट के फैसला का इंतजार करें। और मैं फिर एक बार, लेकिन शशिकांत साहब, आप तो ये भी नहीं मान रहे ना। मैं तो यही कह रही हूँ ना कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, फिर उसके बाद बीजेपी को कोई ओहदा देना चाहिए इन्हें। ठीक है, वो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गई, वो पार्लियामेंट पहुंच गई, लेकिन ऐसे सेंसिटिव, वो चुनी हुई सांसद है, हाँ, चुन के आई है, भोपाल की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने उनको चुना है, आज वो संसद में बैठी है। तब इसका मतलब अभी उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हाँ वो एक्यूज है। एक्यूज को कोई चुन के लिए लाता है, शक के दायरे में है सर, बार बार मैं यही कह रही हूँ, शक के दायरे में ये हम नहीं, अदालत कहती है, गवाह कहते हैं। ऑन डाउट पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकती आप। नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, अदालत का मुकदमे का सामना उन्हें है या नहीं, आप ये बता दीजिए। हाँ है, मुकदमे का सामना है, फिर ठीक है, शक के दायरे में है ना वो ना। हाँ, डाउट है तभी तो मुकदमे में है, ऑन डाउट पे है ना। फिर वही तो सवाल करें कि जो शख्स शक के दायरे में हो, क्या उन्हें ऐसी कमेटी का सदस्य बनाया जाना चाहिए? इससे क्या बीजेपी की जहनियत साफ नहीं होती? क्या ये ना सोचे लोग, अवाम, जनता? एक तरफ तो आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा अगर अमल करेंगे तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी पर भी लोग शक की निगाह से देखेंगे? नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, शक की कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए, वो उनका कोर्ट में केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई मैंने कहीं ना कहीं पे कोई बात होगी जरूर, में केस चल रहा है। अब देश की सिस्टम ने अगर उनको अगर न्यूज किया है तो कुछ सोच समझ के न्यूज किया होगा, उस काबिल वो जरूर होगी, तब उन्होंने न्यूज किया होगा। उनको भी मालूम है कि उनके ऊपर केस चल रहा है और क्या है क्या नहीं है।
अगर किया है तो बहुत सोच समझ के किया होगा और मैं इस सिलसिले का स्वागत करता हूँ। आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से काफी सोच समझकर ये फैसला लिया गया होगा और वो इस काबिल हैं। कांग्रेस मानती है कि इस सेंसिटिव कमेटी का रुकन उन्हें बनाया जाना चाहिए। कि आपको ऐसा लगता है वो इतनी काबिलियत अपनी तरफ है, लेकिन एक मामला ये भी है ना कि वो मुलजिमा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत निर्णय है, और अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सोच के बनाया है तो इससे बीजेपी की देश की आंतरिक रक्षा के लिए गंभीरता समझ में आ जाती है। जी कौन साहब, अगर मालेगांव ब्लास्ट अगर न होता, भगवा को बदनाम करने की साजिश न रची गई होती कांग्रेस सरकार द्वारा, तो इतने जितने भी लोग वहां मरे थे वो न मरते। और भगवा बदनाम करने की आपने लोगों ने जी तोड़ कोशिश की थी, चाहे पी चिदम्बरम हो चाहे सुशील कुमार शिंदे हो, ठीक है ना। मसूद साहब ले जाना चाहता हूं मैं। ये कलर की बात तो ये कर रहे हैं, हम तो केवल दो सवाल कर रहे हैं कि किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है और मुकदमा चलते हुए किसी भी तरह साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को 2-2 दिन मेंटल टॉर्चर करके उनके ऊपर टॉर्चर करके आपको ये चीज करना चाहने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह ये आपने कर लीजिए ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और आप कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत डबल चेहरा आप एक कर लीजिए। जब आप एक तरफ वो गोडसे को जिंदाबाद कहती हैं, उस पर आप ये कहते हो हम उनके साथ नहीं है अभी, और दूसरी तरफ कहते हो कि हम रिगार्ड करते हैं। आप कांग्रेस की तरफ से आपको तो अच्छी तरह मालूम होगा ना कि माले के ब्लास्ट कौन करवाया था और भगवान का बदनाम किसने करवाया था। अदालत बता देगी, पूरा देश जानता है। नहीं मालूम है ना कि किसने करवाया था। कितने खिलाफ हुए हैं? पी चिदम्बरम ने करवाया था। पी चिदम्बरम ने ही करवाया था ना कि भगवा को बदनाम करो। सुशील कुमार शिंदे ने यही कहा था ना कि भगवा को बदनाम करो। भगवा को बदनाम करते हैं और फिर इसीलिए प्रयोग आप लोग करते हैं। ये भाषा का प्रयोग आप लोगों का है। पी चिदम्बरम वो अपनी करनी की सजा आज भोग रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना वो भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं है। अगर वो सही होते तो आज जेल में नहीं होते, वो अपनी करनी के भोग रहे हैं। शशिकांत साहब आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी, क्या बीजेपी तनाज़ा खड़ा होगा इस पर? अब सवाल किए जाएंगे बीजेपी से, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी इस पर नजरसानी करेगी, रिव्यू करेगी कि उन्हें इस कमेटी का रुकन सदस्य बनाना है या फिर उन्हें नहीं बनाना है? देखिए मैडम, वो वर्किंग कमेटी के जो मेंबर है, रक्षा मंत्रालय के जो मेंबर है, वो डिसाइड करेंगे। मैं इसके बारे में तो नहीं पूछता कि वो क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। हाँ, अच्छा कदम था और मैं इसका फिर एक बार सम्मान करता हूँ। जी बेहद शुक्रिया शशिकांत साहब। तो शशिकांत साहब जो कि बीजेपी लीडर हैं, उनका कहना है कि मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उन्होंने कहा कि वो मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ बेहद शुक्रिया मसूद साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनूप हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनूप, बड़ी सौगात प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली है मरकजी सरकार की तरफ से, बड़ा तोहफा। ऐसे में सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि एक मुलजिमा को आखिर ऐसा तोहफा कैसे बीजेपी दे सकती है। अनूप, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो दिफा से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। कुछ देर पहले रुकने असेंबली आरिफ मसूद साहब भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इससे समझ में आता है कि बीजेपी की मंशा क्या है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मालेगांव धमाका मामला के गवाहों को भी वो कहीं ना कहीं मुतासिर कर सकती हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए, यानी बीजेपी को वजारत दिफा की जो कमेटी बनाई गई है 21 रुकनी, उस कमेटी का रुकन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस का ये अपना स्टैंड है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी रद्दमल का इजहार किया गया कि ये जो तोहफा दिया गया है ये काबिलियत देख कर दिया गया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, और बीजेपी उन्हें मुबारकबाद देती है। जाहिर सी बात है वो इतनी काबिल हैं तभी उन्हें इतना बड़ा तोहफा दिया गया है।